चलिए विद्यार्थी, आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन पर चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन, dy बाई डी एक्स, जिसका यूज आप समझ रहे हैं भौतिकी फिजिक्स में भी होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ dy बाई डी एक्स फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि इसका कैसे यूज होता है। यहां पे एक्चुअल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, डिफरेंशिएशन का मूल डिफिनीशन क्या है, अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन के लिए कुछ कॉमन फॉर्मूला है जिसको याद रखना होता है। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिफिनीशन। डिफिनीशन माने परिभाषा। dy बटा डी एक्स डिफरेंशिएशन, एक्चुअल इसका संकेत आप देखते होंगे dy बटा डी एक्स। स्मॉल y और स्मॉल x का अनुपात है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में इसका आवश्यकता पड़ता है, चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो, जैसे आप पढ़े होंगे। चूंकि वहां पे dy बटा dt लिखते हैं, dt मैंने वहां डिफरेंशिएशन से हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। y होता है डिस्टेंस और t होता है समय। बहुत कम समय में बहुत कम डिस्टेंस को लेकर अगर सोचा जाए तो किसी क्षण का वेलोसिटी मिल जाता है। तो ये छोटा सा y और छोटा सा x का अनुपात ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आखिर कैसे निकलेगा, स्मॉल y और स्मॉल x का ये कैसे निकलेगा? यहां पर ये जो हम लिखते हैं ना, ये चीज एक लिखते हैं डेल्टा x बटा डेल्टा y, डेल्टा y बटा डेल्टा x। ये हो गया डिफरेंस ऑफ y बटा डिफरेंस ऑफ x। लेकिन dy बटा dx इसका मतलब हो गया वेरी स्मॉल y बटा वेरी स्मॉल x। चूंकि आप जानते हो डेल्टा y डिफरेंस ऑफ y होता है, डिफरेंस ऑफ y। इसको ऐसे समझ सकते हैं y2 माइनस y1। लेकिन dx जो हो गया ये वेरी वेरी स्मॉल x। बहुत छोटा सा x अगर लेना हो, बहुत छोटा सा x लेना हो तो उसको हम dx कहेंगे। माने किसी खास पॉइंट पर यहां अंतर इनिशियल फाइनल एकदम बहुत न्यूनतम छोटा सा डिस्टेंस हो तो उसको हम लोग dx कहते हैं। लेकिन दो जैसे 3 है 5 है उसका अंतर रहे तो डेल्टा y हो जाएगा। अब बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है उसको dx बोलते हैं। तो ये वेरी स्मॉल y बटा वेरी स्मॉल x, और यही हमको निकालना है कि होता क्या है। डिफरेंस तो आसानी से निकल जाता है, अगर बहुत बड़ा वैल्यू है तो फाइनल इनिशियल पॉइंट मालूम है तो घटा लेंगे, डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन बहुत कम दूर का अगर डिस्टेंस पूछे तो जो मेजर करना मुश्किल है वो हमारा dx हो जाएगा, dy हो जाएगा। अब आइए इस बात को एक फंक्शन लेकर समझते हैं। y मान लेते हैं fx को, y में थोड़ा सा चेंजिंग करा दे रहे हैं डेल्टा y का।
तो थोड़ा सा y में चेंज होगा तो x में भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, दोनों बराबर है। तो y में अगर छोटा सा परिवर्तन करेंगे तो x में भी परिवर्तन होगा। अभी समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 में से 1 घटा ले रहे हैं। y प्लस डेल्टा y में से y घटेगा, और इधर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ एक्स घटेगा। अब ध्यान से देखिए, y से y कट गया तो क्या बचेगा, डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। डेल्टा पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे डेल्टा वाई। ठीक है, अब दोनों तरफ हम dx से भाग दे देते हैं, तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स। क्योंकि हमको y और x का अनुपात बताना है, तो y और x का एक छोटा सा अनुपात बताना है, फिर ये स्मॉल करके अनुपात बताना है। आई तो बहुत ज्यादा अंतर का अनुपात होता है, तो अभी अंतर का अनुपात आया। तो अगर यहां पे दोनों तरफ हम लिमिट लगा दें कि डेल्टा एक्स एकदम 0 के करीब का राशि है, डेल्टा एक्स किसके करीब का राशि है, 0 के, तो इधर भी डेल्टा एक्स को 0 के करीब का राशि मान लेंगे। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स। तो जब ये अंतर बहुत कम हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, दो संख्या का अंतर अगर बहुत छोटा हो जाए, 0 के करीब का राशि हो जाए, तो ये जो इतना बड़ा दिख रहा है आपको, लिख दे, अगर डेल्टा एक्स बहुत 0 के करीब हो जाए, देन डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स ये कितना हो जाएगा। अगर ये बहुत छोटा राशि ले ले तो y में भी उतना ही अंतर छोटा हो जाएगा, तो छोटा वेरी स्मॉल को ही dy बाई डी एक्स बोला जाता है। इसलिए ई हो जाएगा कितना, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स। अब इन अदर फॉर्म में, दूसरा रूप में इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट, बहुत छोटा राशि को h भी कहते हैं, h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। dy बाई डी एक्स निकालने का मेन डिफिनीशन हो गया, ये हो गया डेफिनीशन ऑफ dy बाई डी एक्स। ये बात समझ में आया कि नहीं। आज तो हम कमेंट नहीं देख पा रहे हैं आप लोगों का।
एक बार और इसको हम समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं। या इसको तनी 1 मिनट रुक जाइए, हम एक मोबाइल हाथ में ले लें। चलिए, अब हमारे हाथ में मोबाइल आ गया। अब कमेंट आपका देख पा रहे हैं। फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं बात को। देखिए, एक्चुअल क्या था कि डिफरेंशिएशन का मतलब dy बाई डी एक्स होता है, स्मॉल y और स्मॉल x, ये दोनों का अनुपात। और ये अनुपात का होना काफी इंपॉर्टेंट है। आप जान ही रहे हो कि मैथमेटिक्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका टोटली यूज फिजिक्स में है। तो y और x या y या t का अनुपात जो होगा वही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। उसमें छोटा सा y या छोटा सा टाइम इंटरवल से डिवाइड करना पड़ता है कि किसी इंस्टेंट पर कोई वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है या एक्सेलरेशन क्या है। तो छोटा सा y छोटा सा x का अंतर हम यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको। ई जो है ई बड़ा अंतर है और ई dy बाई डी एक्स, ई छोटा अंतर को डिनोट इससे किया जाता है। वेरी स्मॉल x को dx कहेंगे, वेरी स्मॉल y को dy। इसी का अनुपात हमको निकालना है। अब सुनिए, y बराबर एफ एक्स हम मान लिए, y प्लस डेल्टा y, इसमें y में थोड़ा सा अंतर हम जोड़े, y को थोड़ा सा बढ़ाए तो x भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्योंकि दोनों बैलेंस है, इसमें जोड़ेंगे तो इधर भी जुटेगा। ध्यान दीजिएगा, इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जुटेगा। अब हम दो में से एक घटा लिए तो डिफरेंस हमको मिल गया। अब dx से हमने भाग दे दिया तो आए हम dy बाई डी एक्स तक, डेल्टा y बटा डेल्टा x तक आ गए। ये चीज हमको नहीं चाहिए, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए। तो हम क्या किए कि लिमिट लगा दिए दोनों तरफ, मतलब जो डेल्टा x है उसको 0 के करीब कर दिए, छोटा सा राशि कर दिए x। तो x जब बहुत छोटा हो जाएगा तो y भी छोटा हो जाएगा, यानी अनुपात जो निकलेगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x dy बाई डी एक्स तभी होता है जब डेल्टा x किधर जावे, 0 के तरफ। तो यहां भी तो लिमिट लगा ही है, 0 के तरफ जा ही रहा है, तो ऑटोमेटिक इसको हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। इस टोटल के जगह पर हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं और जो है वही लिख दिया। एक फॉर्मूला मिल गया dy बाई डी एक्स का, डेल्टा एक्स को h भी कह सकते हैं, और एक फॉर्मूला बन गया। अब इसमें कंफ्यूजन कहीं पे है तो बताओ, इसमें कंफ्यूजन है?
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स है। हाँ जी, यह है कब, जब डेल्टा एक्स 0 के करीब हो, यानी वो लिमिट के साथ लगा हुआ रहेगा, तब जाके वो डी वाई बाई डी एक्स होगा। हम टी कोना लिखे हैं डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखे कि इस कंडीशन के साथ ही इतना होता है। तो ई अगर यहाँ लिखेंगे तो लिमिट लगा के लिखना होगा, हम तो नहीं ऊपर लिख दिए हैं सेपरेट करके, उस कोई दिक्कत नहीं आ जाए। आपके पास एक फार्मूला हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। अब इसी फार्मूला का यूज करके फार्मूला निकलते जाएगा। देखिए यहां से कुल जो है 20 फार्मूला निकलेगा, और इस 20 फार्मूला का क्लास 12 में यूज है, वहां डायरेक्ट लिखेंगे, यहां प्रूफ सहित बता रहे हैं बात को। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट शॉर्टकट में डीसी कहते हैं, और ये होता है डी बटा डी एक्स, इसी को डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहेंगे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई के पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम डिफिनीशन या फर्स्ट प्रिंसिपल। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई के पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम डिफिनीशन या फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब आपसे ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकल गुणांक बताइए, अवकल गुणांक बताइए ई के पावर एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। सॉल्यूशन देखिए, फ्रॉम डिफिनीशन क्या होता है बोलिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच, यही ना डिफिनीशन होता है। चूंकि एफ एक्स कितना है यहां पर, ई के पावर एक्स है, इसी का डिफरेंशिएशन बताना है। खूब ध्यान से देखिएगा, ई के पावर एक्स है, इसी का डिफरेंशिएशन हमको बताना है। हाँ जी, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू बताइए। एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू बताइए, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू बताइए। एफ एक्स का है,
एक्स है तो एक्स, यहां सोचो अगर एक्स प्लस एच रहे तो यहां एक्स प्लस एच हो जाएगा। ई का पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ एक्स। ई कितना है, ई के पावर एक्स है बटा में एच। हाँ जी, एफ एक्स प्लस एच का ई के पावर एक्स प्लस एच वैल्यू हो जाएगा और एफ एक्स का ई के पावर एक्स है। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ई के पावर एक्स गुना ई के पावर एच माइनस ई के पावर एच बटा एच। ठीक है, यहां तक समझ गए। अभी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ई के पावर एच सॉरी ई के पावर एक्स यहां से कॉमन आ जाएगा, ई के पावर एक्स कॉमन आ जाएगा तो ई के पावर एच माइनस वन बटा एच। अब यहां ई के पावर एक्स बाहर निकल जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ई के पावर एच माइनस वन बटा एच। अब एक फॉर्मूला बताए थे इसके लिए, लिमिट एच लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई के पावर एक्स माइनस वन बटा एक्स का मान कितना होता है, वन होता है। तो ई के पावर एक्स गुना वन यानी कुल मिला के ई के पावर एक्स हुआ। इसलिए ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम निकाले हैं dy बाई डी एक्स, और ई के पावर एक्स ही मिला है हमको। ये एक फॉर्मूला हो गया। बोलिए, ये समझ गए? ये एक फॉर्मूला हो गया, ये समझ में आया कि नहीं बताइए। ये आया समझ में कि फिर से समझाएं तो नहीं, कमेंट कीजिएगा। फिर से देखिए, एफ एक्स दिया है ई के पावर एक्स, और ये डिफिनीशन आप जान रहे हो dy बाई डी एक्स का, थोड़ा देर पहले ही डिफिनीशन प्रूफ हुआ है। इसी में x प्लस एच का मान रख दीजिए, ई का पावर x प्लस एच हो जाएगा। फिर एफ एक्स का मान रख दीजिए, ई के पावर x हो जाएगा। बटा में एच है तो एच लिख देंगे। ये दो पार्ट में टूट गया, ई के पावर x ठीक है, बटा में एच हो गया। अब ई के पावर x कॉमन निकलेगा, एच जीरो के करीब का राशि है तो एच जिसमें रहेगा उसी में न लिमिट लगेगा, ई के पावर एक्स बाहर निकल जाएगा और इसका मान एक होता है। यानी dy बाई डी एक्स ई के पावर एक्स निकला, किसका, ई के पावर एक्स का। तो कह सकते हैं भाई कि ई के पावर एक्स का डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स होता है। इसको याद रखना है, क्लास 12 में बड़ी यूज है इसका। ई के पावर एक्स का डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर एक्स का डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं,
दूसरा नंबर, ए के पावर एक्स का डीसी हम अब पूछ रहे हैं आपसे। इसका सॉल्यूशन देखिए, ए के पावर एक्स का डीसी ई कैसे निकालेंगे, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, मान लेंगे यहां एफ एक्स कितना है, ए के पावर एक्स है। फ्रॉम डिफिनीशन, जो परिभाषा बताए हैं कि dy बाई डी एक्स कितना होता है, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एफ एक्स प्लस एच का मान कितना हो जाएगा, यहां x के जगह पर सोचिए कि x प्लस एच है, तो वैल्यू भी a का पावर x प्लस एच हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू दिया है बटा में h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ए के पावर एक्स, ए के पावर एच, ए के पावर एक्स बटा में एच। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, अभी क्या हो जाएगा बोलिए, ए के पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, ए के पावर एच माइनस 1 बटा एच हो जाएगा। ठीक है, अब ए के पावर एक्स बाहर कर लीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए के पावर एच माइनस 1 बटा एच हुआ। अब फॉर्मूला बताइए, किसी को याद है, लिमिट में बताए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ए के पावर x माइनस 1 बटा x कितना होता है, log a होता है। तो a के पावर x इंटू log a हो जाएगा। सेम वैसा ही है, तो इसलिए आप जान गए कि a के पावर x के डिफरेंशिएशन का वैल्यू a के पावर x log a होता है। a के पावर x के डिफरेंशिएशन का वैल्यू a के पावर x log a होता है। बोलिए, ये समझ गए? समझ गए हो तो हम आगे बढ़ेंगे। एक बार और बताएं, एफ एक्स दिया है ए के पावर एक्स और ये डिफिनीशन होता है, इसमें एफ एक्स प्लस एच का मान निकालेंगे तो ए का पावर एक्स प्लस एच, एफ एक्स का मान ए के पावर एक्स है, ये दो पार्ट में टूट गया, कॉमन निकाल लेंगे, इसका मान log a हो जाता है। यानी a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x log a हो जाएगा। a के पावर x का d बाई डी एक्स ए के पावर x log a होगा। कैसे याद रखेंगे, a के पावर x का d बाई डी एक्स ए के पावर x log a होता है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, रूट एक्स का डी बाई डी एक्स निकालना है। रूट एक्स का, हाँ जी, एक के पावर एन और ए के पावर एक्स दोनों अलग अलग हो नहीं जाएगा, एक्स के पावर एन और ए के पावर एक्स। इसमें जैसे एक्स का पावर 3, इसमें 3 का पावर एक्स, ये दोनों अलग अलग है नहीं। इसमें बेस में एक्स है, इसमें पावर में एक्स है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों फॉर्मूला भी अलग अलग है। रूट एक्स का निकालना है डी बाई डी एक्स। सोल्यूशन समझिए, चूंकि एफ एक्स कितना है, रूट एक्स है, फ्रॉम डिफिनीशन परिभाषा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू बताइए कितना होगा, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू बताइए क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू इसी से बताना है। जो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइए, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना होगा। यहाँ x प्लस एच तो यहाँ भी x प्लस एच हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, रूट एक्स प्लस एच हो जाएगा। फिर एफ एक्स कितना है तो रूट एक्स है, बटा में कितना होगा तो एच है। हाँ, अब इसका लिमिट कैसे निकलेगा, अभी 0/0 फॉर्म का है, 0/0 फॉर्म में हो और रूट हो तो बताए हैं परमेकरण होगा, रूट अंडर एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स और एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। डायरेक्ट रखते ना तो 0/0 में आ जाता, तो फिर नहीं बन पाता, इसलिए हम इसका परमेकरण कर लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे h इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स बटा एच, एक्स प्लस एच और रूट एक्स। एक्स से एक्स कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटा h एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स भी कट गया। अब जो बचा उसमें h के जगह पर 0 रख दीजिए, x प्लस 0 और रूट एक्स, यानी कितना आ गया, 1/2 रूट एक्स आ गया। इसलिए कह सकते हैं कि रूट एक्स का डी बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स हो जाएगा।
रूट एक्स का डी बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का डी बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। ये समझ गए? ये समझ में आ गया? अब एक नंबर था, तीसरा था। एक चौथा नंबर सवाल हम दे रहे हैं, इसको तनी बनाकर व्हाट्सएप कीजिएगा। 1/x का डी बाई डी एक्स आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर आएगा 1/x का डी बाई डी एक्स होता है -1/x² होता है। आंसर भी बता दिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा। HW कर दिए होमवर्क, इसको बनाकर और भेजिएगा। अब इसमें और भी फॉर्मूला है, पहले एगो ही बना लो, थोड़ा सा इसको समझ लो बढ़िया से, तो कल ज्यादा देर तक पढ़ा देंगे।